सकूं क्यों समझ में नहीं आया ना? चलो मैं फिर से बताता हूं। मैं हूं सम्राट। मेरा राज्य सब जगह फैला हुआ है, हर गली, हर मोहल्ले, यहां तक कि आपके घर के बाहर में सब जगह राज करता हूं मैं। हाँ, मैं गंदगी का राजा हूं। गंदगी हूं मैं, गंदगी। मेरे पास महाभयंकर सैनिकों की फौज है। ये देखो, ये देखो। बहुत शानदार संदेश है। डर गए? मैं किसी को भी हो सकता हूँ, कभी भी हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ब्रोंकाइटिस, खांसी, दमा, अस्थमा, बहुत सारे नाम है मेरे। और मैं होता हूँ बदबू, गंदी हवा, कचरे से होने वाले एयर पॉल्यूशन से। ऐसे ही लाखों खतरनाक सैनिकों की फौज है मेरे पास। एक मजे की बात बताता हूं। इस राज्य को चलाने के लिए और इसे बड़ा करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे आप लोग ही तो मेरी मदद करते हो। जब तक आप लोग इसी तरह गंदगी फैलाते रहोगे तब तक मेरा ही राज्य रहेगा। अमानिया, अच्छा हुआ जो ये सब यहाँ से चले गए। कहीं मेरे हाथ लग जाते तो फिर बताता मैं इनको कि हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। और ऊपर से मियाँ हम पत्रकार जो ठहरे। मियाँ, एक बार ये लोग हमको मिले थे तो क्या मैं इनको जाने देता? ऐसा मारा सटासट कहने लगे, सुरमा भाई माफ करो, लेकिन मैं जाने दूं तब ना। मैंने दोनों को पकड़ा और कहा, क्या कहा? क्या कहा भैया? अरे अमा, आप लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है, सो झूठ हमसे बुलवाते हो। अभी लेने के देने पड़ जाते भैया। मैं यहाँ आया था क्योंकि बजरंगी ने मुझे फोन करके बुलाया था भैया। जय श्री राम ऐश्वर वालों, जय श्री राम। जय श्री राम बजरंगी भाईजान। लेकिन मियाँ, पहले ये बताओ, ये बच्ची अमा किसकी है? अरे इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे यह बच्ची मिली, इसका नाम है स्वच्छता। बेचारी अकेली रो रही थी, कह रही थी इस राज्य में स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है ना मुन्नी? अगर ये स्वच्छता है भैया तो चलो किसी नेता या समाज सेवक के पास जाके इसको दे देते हैं भैया। आखिर स्वच्छता तो इन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहते हो भोपाली, लेकिन यह खुद ही सबके पास जाके आएंगे। कुछ ने तो फोटो भी निकाली, मगर इसको किसी ने नहीं अपनाया। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। कैसे होगा? एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है भैया, और उसका नाम है राजा बाहुबली।
संभाल के। क्या करे महाराज, यहाँ इतना कचरा पड़ा है कि आदमी कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है। सच कहते हैं कटप्पा जी, कितना खूबसूरत हुआ करता था मेरा राज्य, लेकिन लोगों की धीरे धीरे आदतें बिगड़ती चली गई और आज पूरा राज्य कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर चौराहा, हर गली, सब जगह कचरा ही कचरा दिख रहा है। और उनकी इसी आदत की वजह से हमारा दुश्मन कालकेय दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे कैसे लड़ेंगे महाराज? हमारी आधी सेना इस वक्त सिकली ऊपर है। जो सैनिक तंदुरुस्त है उनके यहाँ कोई न कोई बीमार है। हम पहले ही 2-3 बार मुंह की खा चुके हैं। कालके की सेना के नाम सुनते ही सबके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भूपाली, तुम दोनों यहाँ, कहो क्या काम है? महाराज, हमको यह बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। हमने इसका घर ढूंढना चाहा, लेकिन हमको नहीं मिला। सोचा शायद आप हमारी कुछ मदद कर दें। बजरंगी सुनो, अगर यह स्वच्छता है तो जाओ इसे लोगों के हवाले कर दो। आखिर स्वच्छता उन्हीं की जिम्मेदारी है। हमारा यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है, और मियाँ आप कहते हो लोगों की जिम्मेदारी। इसी चक्कर में उसे कोई नहीं अपनाता है। महाराज, एक काम हो सकता है, कालके की चिंता आप खुद पे छोड़ दो। अरे उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। कालके को तो मैं यूं ही मसल दूंगा, है ना मुन्नी? महाराज, ये बजरंगी सही कह रहा है। आप तो बस आदेश दें। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो फिर चलो यलकार हो। आज या तो ये गंदगी रहेगी या तो फिर हम रहेंगे। वो देख लूंगा क्या? समझते क्या है अपने आप को? एक लाफा मारूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि आर्या है कि जारिया है। आओ, मैं तो छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा डेंगू का मच्छर हूँ, फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ ललिता, आओ। आगे ओ मांगा, ये तो धीरे के धीरे बढ़ जाएंगे। भोपाली, तुम पीछे हटो। मैं अभी एक एक के सर काट के लाता हूँ। जय बाहुबली। सर काटेगा हाथ। जब बच्चा रात को सोता है तब माँ कहती है बेटा मच्छरदानी लगा ले, नहीं तो मच्छर सिंह आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारा सर काटने की बात करता है कि इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हाथू। महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। कोई माँ, ये बहुत खतरनाक आइटम है। मुन्नी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, रुको। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालकेय की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण होगा। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालकेय जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं, यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। अरे जो लोग अपने घर का कचरा दूसरे के यहाँ डालते हैं वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? 2 दिन तक तमाशा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसलिए गंदगी को कोई नहीं हरा पाया है। गंदगी हमेशा से थी, है और रहेगी। अस्तपूर्ण, जो
ये है गंदगी। सफाई मेरा नहीं किसी और का काम है, ये सोचना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस पर 5S मेंटेन न करना, ये है गंदगी। उस गंदगी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ सफाई अभियान से जुड़ेगा कौन? अपने वर्क प्लेस पर हाउसकीपिंग करेगा कौन? अपने प्लांट को साफ सुथरा रखेगा कौन? हमने के लिए तैयार। दोस्तों, हमने तो सफाई का बीड़ा उठा लिया है। आशा है आप भी आज से, अभी से अपने वर्क प्लेस, अपने प्लांट में हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और सफाई को बढ़ावा देने के लिए आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अब अगर किसी ने गंदगी की तो याद रखना भैया, सीधा टक्कर सुरमा भोपाल से है। क्या क्या ये नहीं ए भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गार्डन नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया क्यों गंदा है? और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, खाए को भी, खोटे को भी, नेक इरादे को, स्वच्छता के वादे को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई सफाई से डरता है क्यों? कूड़ा तू करता है क्यों? झाड़ू न जब तक उठाएगा दुनिया में साफ तू कैसे कहलाएगा? सफाई है चीज क्या नहीं जान पाएगा? रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई कैसा ये मंजर है, कैसा खिलवाड़ है? फेंकता है कूड़ा और कहता समझदार है। चाहता सफाई भी, झाड़ू लगाई भी, फिर गंदगी क्यों करता मेरे यार है। और मित्रों सुनो, सफाई अपनाना है, देश चमकाना है, करके दिखलाना है, स्वच्छता के आईने में इंडिया को दिखाना है। ए भाई